सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सभी अच्छे से होंगे। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट रहने वाला है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की इस जर्नी में। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, आज का टॉपिक है हमारा सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पिछले 2-3 दिन से लगातार आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे यही देख रहे हो, सुनने में यही आया है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया है और द पॉसिबिलिटीज़ आर कि शायद वो रशिया में उन्होंने शरण ली है। ठीक है, तो जो रेबल्स थे उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया है उनके रजीम को। एंड स्पेशली अगर मैं रजीम की बात करूं तो उनका जो शासन था उसको अथॉरिटेरियन रजीम बोला जाता है। उनके पिता ने ये स्थापित किया था, उसके बाद ये बने 2011 में प्रेसिडेंट बनते हैं इस सीरिया के। सो सारी बातें करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, लेकिन मैं आपको सारा मुद्दा भी समझाऊंगा सीरिया कॉन्फ्लिक्ट का, और ये भी बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आएंगी। और इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे MCQs फॉर्मेट में इस टॉपिक को लेके आया हूँ। एंड आई एम एज्यूमिंग एंड आई होप अभी तक यूट्यूब पे कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं होगा जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर इस तरीके से MCQs आपके लिए बनाए होंगे। बिकॉज ज़्यादातर होता क्या है कि ऐसे टॉपिक्स को समझा दिया जाता है कि ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे MCQs फ्रेम करे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से, ताकि आप हर एक चीज़ को समझो, आप उसके बारे में जानो कि पेपर में इस तरीके से इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड आई एम एज्यूमिंग मैंने लगभग 18-19 क्वेश्चन रखे हैं, तो उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो बड़ी अच्छे तरीके से इस पूरे वीडियो को देखना आप और सॉल्व करने की कोशिश करना क्वेश्चंस को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सीरिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। द पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया। सीरिया की कैपिटल सिटी कौन सी है? ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है इसने। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है अलेपो, डेमेस्कस, होम्स या लटाकिया। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है, आपको इसका उत्तर देना है। तो सही उत्तर इसका जो रहने वाला है वो है डेमेस्कस, राइट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको अपना सही आंसर मार्क करना है, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सीरिया का जो टॉपिक रहेगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस सारा का सारा क्लियर होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। एक भी डाउट आपके दिमाग में इससे रिगार्डिंग नहीं रहेगा, और उसके बावजूद भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन आई गारंटी यू एंड आई अश्योर यू कि पेपरों में आपको इन क्वेश्चंस में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। सो बड़े ध्यान से करना है इन MCQs को, ठीक है। देखो, मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता था एक वीडियो फॉर्मेट में, लेकिन नहीं, आप जब एग्ज़ाम में आप में जो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम उस फॉर्मेट में टॉपिक को देखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखो, इस कॉन्फ्लिक्ट की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी 2011 के आसपास, ठीक है, जब बशर अल असद जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया, उनका अथॉरिटेरियन रजीम था। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी विद द टाइम। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या बड़ी, करप्शन बहुत हद से ज़्यादा होने लगा। दूसरी बात की जिसे कह सकते हो आपकी लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सब कुछ कारण रहे कि लोगों में रोष हुआ। फिर आप सभी जानते हो सीरिया में 2011 के बाद जो 2014-15 का समय था, IS ने यहाँ पे कब्जा किया, राइट। वो सब चीज़ें, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये, तो वही सब चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया? डेमेस्कस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन सेंट्रल सीरिया। सेंट्रल सीरिया में कौन सा डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है? तो ऑप्शंस आर सीरियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, या गोबी डेजर्ट। देखो, एलिमिनेट भी कर सकते हो, ये हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो आपको पता है कहाँ पे है, चाइना मंगोलिया के बीच में। थार डेजर्ट कहाँ पे है आप सभी को पता है। अरेबियन डेजर्ट नहीं, तो ऑप्शन क्या है? सीरियन डेजर्ट, नाम से क्लियर है, ठीक है। अगला ऑप्शन। और वीडियो के बाद अब पक्का, अगर आपको अच्छा लगता है ये कंटेंट, इस तरीके से टॉपिक्स को समझना आपको अच्छा लगेगा MCQ फॉर्मेट में, तो पक्का आप अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच रिवर इज़ क्रिटिकल वाटर सोर्स फ्लोइंग थ्रू सीरिया। सीरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रिवर कौन सी है? तो ऑप्शंस आर यूफ्रेटस, नाइल, टिग्रिस या जॉर्डन, ठीक है। तो अब सही उत्तर रहेगा हमारा यूफ्रेटस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है यूफ्रेटस, यहाँ की मेन जो आप कह सकते हो कि लाइफ लाइन है यहाँ की। सीरिया शेयर्स अ बॉर्डर विद विच ऑफ दीज कंट्रीज। सीरिया इनमें से कौन से देशों के साथ अपना जो बॉर्डर शेयर करता है? तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका?
तुर्की के साथ सीरिया जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन इन सीरिया इज नोन फॉर इट्स ऑयल रिजर्व्स। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ऑयल रिजर्व्स के लिए जाना जाता है? तो अल हजाका, इदलीफ, लताकिया या एलोपो। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा अल हसाका। देखो अब ये चीज़ें आप कहीं से पढ़ोगे नोट फॉर्मेट में, नोट्स बनाओगे, हाँ दिस इज़ फॉर ऑयल रिजर्व, तब भी टाइम लगेगा। तो बेटर है एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो अल हसाका जो है वो यहाँ का सबसे अच्छा ऑयल रिजर्व वाला एरिया है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया? तो बशर अल असद, मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया, बशर अल असद यहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं, जो कि कंट्री को छोड़ के अभी भाग चुके हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सीरियन सिविल वॉर बिगिन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप आने वाले एग्जाम्स में देखोगे, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीरियन सिविल वॉर में सबसे स्टार्ट कब हुआ? तो ये हुआ है 2011 में। 2011 में कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन आई? ये आई एक प्रोटेस्ट है जिसका नाम है अरब स्प्रिंग्स। अरब स्प्रिंग्स, ठीक है, इसको याद रख लेना। अरब स्प्रिंग को एक प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे कहाँ पे? ट्यूनीशिया और इजिप्ट में। ट्यूनीशिया और इजिप्ट में, ठीक है, याद रखना है। ट्यूनीशिया और इजिप्ट से इंस्पिरेशन लेके 2011 में यहाँ पे, मार्च 2011 में यहाँ पे स्टार्ट होती हैं सिविल प्रोटेस्ट, और यहीं से शुरुआत होती है सीरियन सिविल वॉर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनिशियल ट्रिगर ऑफ द सीरियन कॉन्फ्लिक्ट? यानी कि शुरुआती कारण क्या थे सीरियन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के? तो ऑप्शंस आर इकोनॉमिक क्राइसिस, अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट्स, फॉरेन इंटरवेंशन या एथनिक टेंशन। आई होप अब आप इसको खुद क्लियर कर सकते हो। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जैसे कि मैंने बताया, आपका ऑप्शन बी अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू सीरिया? तो आपको पता है ये चीज़ कि जब भी कभी सीरिया में काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो मोस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व कौन सी है? तो वो है आपकी यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो हम हर जगह जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द सिटी ऑफ रक्का वॉज वंस स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ विच ग्रुप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्का के बारे में आपने न्यूज़ सुनी होंगी 1516 के आसपास, राइट। तो ISIS का, किसका? ISIS का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अल-कायदा का नहीं है, हिजबुल्लाह का नहीं है, तालिबान का नहीं है। देखो तालिबान जो है वो, अच्छा यहाँ से पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का ग्रुप है, ठीक है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का ग्रुप है। ये सब के सब कौन है? आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह लेबनान का है, तालिबान आपका अफगानिस्तान का, अलकायदा और ISIS, ठीक है। चलिए जी, व्हाट इज़ द मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ सीरिया बिफोर कॉन्फ्लिक्ट? यानी कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले जो सीरिया का मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या था जो बाहर के देशों को ये देते थे? तो उसका सही उत्तर क्या रहेगा? टेक्सटाइल्स, ऑयल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या मशीनरी? सही उत्तर है ऑयल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बीन अ मेजर एलाई ऑफ सीरियाज गवर्नमेंट इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली सीरिया की हेल्प किसने करी है थ्रू आउट दिस टाइम एंड अभी भी कर रहा है, और मिलिटरीली किसने करी है, ठीक है। इन ग्रुप्स के साथ, जो रेबल्स के ग्रुप हैं उनके साथ लड़ने के लिए, ठीक है, सीरियन गवर्नमेंट की हेल्प किसने करी? तो USA, डेफिनेटली USA भी कर रहा है हेल्प। रशिया, फ्रांस तो नहीं है, सऊदी अरेबिया नो। तो मेजर एलाई की बात करें तो देखो USA रशिया दोनों है, लेकिन मेजर की बात करें तो रशिया इसमें हेल्प कर रहा है। कौन? रशिया और साथ में तुर्की, रशिया और तुर्की, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हाट इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस ऑफ फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इन पोस्ट वार सीरिया? युद्ध के बाद का जो सीरिया है वहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए मुख्य चैलेंजेस क्या हैं, क्या फेस कर रहा है सीरिया? लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज तो है यहाँ पे, ऑयल भी है, सब कुछ है। सैंक्शंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन? डेफिनेटली ये सबसे बड़ा कारण है, तो सही उत्तर भी रहेगा। ओवर पॉपुलेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाई लेवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों होगी? जो कंट्री ऑलरेडी एक वॉर की सिचुएशन में है, सिविल वॉर की सिचुएशन में है, वहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट क्यों ही करेगी, राइट। तो ऑप्शन क्या है? सैंक्शंस। अब देखो वॉर की सिचुएशन में तो वेरियस कंट्रीज ने इनके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दी हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो चुका है युद्ध की वजह से। विच रिवर इज कंसिडर द लॉन्गेस्ट रिवर इन सीरिया? सीरिया में सबसे लंबी नदी तो कौन सी नदी है? देखो
ओरोन्स रिवर, ये भी सीरिया में है, याद रख लेना इस नदी का नाम, ये भी सीरिया की रिवर है। यूफ्रेटस, टिग्रिस और जॉर्डन, तो सबसे लंबी है यूफ्रेटस नदी। अगला क्वेश्चन, What is the name of the mountain range that run along Syria's western coast? सीरिया के वेस्टर्न कोस्ट में यानी कि पश्चिमी तट पे कौन सी माउंटेन रेंज है? तो एंटी लेबनान माउंटेन्स, एलेवाइट माउंटेन्स, टॉरस माउंटेन्स, ये जैग्रोस। तो सही उत्तर क्या रहेगा? एलेवाइट माउंटेन्स। एलेवाइट माउंटेन्स इसके वेस्टर्न साइड में है, राइट। अगला क्वेश्चन, द एंटी लेबनान माउंटेन्स फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन सीरिया एंड विच कंट्री? देखो ये भी यहाँ पे है सीरिया और कौन सी कंट्री के बीच में है? तो नाम से पता है लेबनान, तो लेबनान इसका सही उत्तर रहेगा। सीरिया और लेबनान के बीच की माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंटी लेबनान माउंटेन्स। ओके, so the next question is, and the last question of the day, which river provides crucial irrigation and sustains agriculture in northeastern Syria? नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए कौन सी नदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? ओरनेट्स रिवर, खाबूर रिवर, यारमुक रिवर या बारदा रिवर। सही उत्तर है इसका बी, खाबूर रिवर। ठीक है, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, 18 क्वेश्चन थे ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ये सीरियन कॉन्फ्लिक्ट से रिगार्डिंग। अब आप देखोगे कि आपने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही आएगा, एक न एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके प्रिपेयर रहना आपने। एंड आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशेंट आपके आने वाले पेपर के लिए जो ये लेक्चर था अभी। अगर आप इसको अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लोगे तो आप पेपर में काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है चैनल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और हम इन रिटर्न आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए एग्ज़ाम्स में इस करना काफ़ी इजी रहे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।